Unacademy. Let's crack it. MPPSC 2020 के मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम जो इकाई डिस्कस कर रहे हैं वो इकाई 3 है और ये है GS3 पेपर की, यानी सामान्य विज्ञान की। ठीक है, यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो पोर्शन है उसके अंतर्गत इकाई 3 में हम जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले वो है मनुष्यों में पोषण, पशु और मनुष्यों में पोषण। इसके अंतर्गत हम कार्बोहाइड्रेट हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट डिस्कस कर चुके हैं और इसके अलावा हम डिस्कस कर चुके हैं प्रोटीन। ठीक है, अभी हमको जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है विटामिन। ठीक है, विटामिन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। मैं इससे पहले आपको बता दूं कि जो इसके बाकी टॉपिक्स है, कोशिका संरचना एवं कार्य, जंतु एवं पौधों का वर्गीकरण और ये पौधों संबंधी काफी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। और यदि आप इन सारे लेक्चर्स को देखना चाहते हैं तो आई बटन पर यहाँ पर क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक की सहायता से ये सारे लेक्चर्स आप देख सकते हैं। तो चलिए विटामिन को शुरू करते हैं। यदि आप MPPSC और व्यापक से संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया आकर्षक फ्री प्लान। और फ्री प्लान के अंदर आपको क्या मिलने वाले हैं, 500 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस मिलेगी यहाँ पे हर वीक, डाउट क्लियरिंग सेशन के साथ। वीकली मॉक फ्री टेस्ट यहाँ पे चलते हैं और फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है। 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे सभी सब्जेक्ट को मिलाकर कराए जा रहे हैं। T20 फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है। 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 मिनट में आपको इसका आंसर देना होता है। डेली सीरीज 8 बजे चलती है। इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको डाउनलोड करना है अनअकैडमी का ऐप और MPPSC से संबंधित गोल यूज करना है। और यहाँ पे MPPSC का गोल यूज करके आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा प्रोमो कोड डालने का। यहाँ पे प्रोमो कोड डालिए सरकार 10, याद रहे सरकार 10। प्रोमो कोड डालने के बाद ही आप इस फ्री प्लान को अनलॉक कर सकते हैं। तो इस फ्री प्लान को अनलॉक करने के लिए प्रोमो कोड डालिए सरकार 10 और आप इस प्लान को ले सकते हैं। और यदि आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे एनरोल कीजिए प्रीलिम्स चैंपियनशिप में। यहाँ पे टॉप 3 रैंकर्स को मिलेगा 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी की तरफ से। यदि आप अपनी ऑलराउंड प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे अनअकैडमी के आप प्लस बैचेस की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पे प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए यहाँ पे एक बैच है द अल्टीमेट 60 डेज कोर्स का। यहाँ पे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 60 डेज का एक क्रैश कोर्स है यहाँ पे। और प्रीलिम्स के लिए एक बैच और यहाँ पे MPPSC प्रीलिम्स यहाँ पे 60 डेज का रिवीजन कोर्स है यहाँ पे थ्रू MCQ सीरीज, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे यदि आप तैयारी अपनी MPPSC की शुरू से करना चाहते हैं तो यहाँ पे 10 महीने का फाउंडेशन बैच है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको शुरू से एकदम बताया जाएगा कि किस प्रकार से आपको अपनी तैयारी करनी है। और संपूर्ण ज्ञान सीरीज और ये संकल्प MPPSC प्रीलिम्स के बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप ऑलरेडी रिवीजन मोड में हैं तो इन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके बाद यदि आप 2019 का प्रीलिम्स क्लियर कर चुके हैं तो स्वप्न पूर्ति बैच यहाँ पे चला जा रहा है। 35 दिन में आप MPPSC की मुख्य परीक्षा में उत्तर लेखन का अभ्यास यहाँ पे कर सकते हैं और हिंदी मीडियम के लिए ये विशेष है। इसके लिए करना क्या है, आपको MPPSC और व्यापक संबंधित एग्जाम गोल चूज करना है और प्लस कोर्सेज में जाकर गेट सब्सक्रिप्शन करना है। और यहाँ पे आपको इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे अपने पसंदीदा प्लान को यहाँ पे चूज करके यहाँ पे आप प्रोमो कोड डालिए सरकार 10 प्रोमो कोड डालने से आपको 10% तक का डिस्काउंट यहाँ पे मिलेगा। डाउनलोड अनअकैडमी ऐप नाउ एंड लेट्स क्रैक इट। भोजन के अवयव यानी जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड है, इसके अंतर्गत हम कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन डिस्कस कर चुके हैं जैसे हमने अभी बात की है। अब हमको पढ़ना है विटामिन। ठीक है, विटामिन के बाद जो रह जाएंगे वसा, खनिज, रेशे और जल। ये चार टॉपिक यहाँ पर रह जाएंगे। इसके बाद हम ये पढ़ लेंगे। ठीक है, इन टॉपिक्स को इस लेक्चर के बाद हम अगले लेक्चर आएंगे वहाँ पर देख लेंगे। विटामिन के बारे में हम देखते हैं, विटामिन को किस प्रकार से हम यूज़ करते हैं और क्या इसके स्रोत होते हैं। यहाँ पे याद रखिए जो भी हम चीज़ें यहाँ पे पढ़ रहे हैं, आपको 3-4 चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। ठीक है, पहला तो ये कि इसका रासायनिक नाम क्या है, रासायनिक नाम आपको याद रखना है। ठीक है, रासायनिक नाम पे आप जोर डालिए। इसके स्रोत क्या है, ठीक है, स्रोत क्या है, इसकी कमी से क्या रोग हो सकते हैं। मतलब ये 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पे आपको याद रखनी। ठीक है, इसके लिए ये सारी चीज़ें जो हम पढ़ेंगे उसके लास्ट में, मतलब लेक्चर के लास्ट में आपको एक मैं टेबल दूंगा। ठीक है, टेबल में आपको ये सारे जो हम डिस्कशन पढ़ रहे हैं उसका एकदम शॉर्ट फॉर्म में आपको मिल जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये जो टेबल मैं आपको देने वाला हूँ, ये देखिए यहाँ पे इसके वर्क्स के अंतर्गत यहाँ पे देख लेंगे हम जो 3 चीज़ें हमने आपको बोला था कि नाम, स्रोत और इसके कमी का प्रभाव। और चौथी चीज़ है इसका ये कार्य वगैरह क्या है। ठीक है, क्या कार्यकी पर प्रभाव, यानी इसके क्या कार्य रहते हैं। ठीक है, जो भी विटामिन जो हम पढ़ने वाले हैं अभी उसके क्या कार्य रहेंगे। ये चार चीज़ें आप यदि अच्छे से कर लिए तो ये सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हो जाएंगे और आप परीक्षा में अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, तो यदि आप इनसे संबंधित नोट्स बना रहे हैं तो या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये वाले जो पेज है इनका मैं लास्ट में आपको बता दूंगा कि स्क्रीनशॉट लेने का आपको टाइम दे दूंगा और आप स्क्रीनशॉट लेकर इन सारे टॉपिक्स को ख़त्म कर सकते हैं और अपने अच्छे से ये विटामिन वाले टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, इसका एकदम ये निचोड़ है यहाँ पे।
उससे पहले हम जो इसका डिस्क्रिप्शन है वो पढ़ लेते हैं। तो विटामिन के बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। विटामिन या विटामिन या विटामिन्स इसको बोल सकते हैं, या विटामिन्स भी बोल सकते हैं, कई प्रकार के उच्चारण इसके होते हैं। तो विटामिन्स ऐसे कार्बनिक यौगिक हैं जिनकी आवश्यकता मानव शरीर में अल्प मात्रा में होती है, काफी कम मात्रा में होती है, यानी अल्प मात्रा में, ठीक है, अल्प मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है। सामान्यतः विटामिन जो होते हैं ईंधन पदार्थों के संश्लेषण का नियंत्रण करते हैं। और विटामिन शब्द का प्रयोग वर्ष 1911 में सर्वप्रथम सी फंक ने किया था। इनका नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में किया गया है, जैसे ए, बी, सी, डी, ई के। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ठीक है, इस प्रकार से इनका नामकरण किया गया है। और यहाँ पे आगे देखते हैं इसके बारे में। तो विटामिन प्राणियों की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक है। किसके लिए आवश्यक है? विकास, वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है। ये शरीर की विभिन्न उपापचयी क्रियाओं पर नियंत्रण और बीमारियों से रक्षा करते हैं। ये सह एंजाइमों को एंजाइम्स के संयोजन में भाग लेते हैं। विटामिन की कमी से होने वाले रोगों को अपूर्णता रोग यानी डेफिशिएंसी डिसीज कहते हैं, ठीक है, डेफिशिएंसी डिसीज, अपूर्णता रोग। वर्तमान में वैज्ञानिकों द्वारा लगभग 20 प्रकार के विटामिन की खोज की जा चुकी है। कितने प्रकार के? 20 प्रकार के, जिसमें से 13 मानव शरीर के लिए आवश्यक है। मानव शरीर के लिए आवश्यक यानी इनको भोजन के द्वारा शरीर में लिया जाता है, ठीक है, आवश्यक मतलब भोजन के द्वारा शरीर में इनको लिया जाता है, जो 13 प्रकार के जो है, ठीक है। विलेयता के आधार पर विटामिन को 2 श्रेणी में बांटा गया या फिर यहाँ पे इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ये देख लेते हैं हम विलेयता के आधार पर, ठीक है। एक तो होते हैं जल में घुलनशील और दूसरे होते हैं वसा में घुलनशील, ठीक है। जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील कौन कौन से होते हैं हम देख लेते हैं। जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में हम जानेंगे यहाँ पे। जल में घुलनशील विटामिन को प्रतिदिन भोजन से ग्रहण करना होता है। जल में घुलनशील जो होते हैं उनको प्रतिदिन हमको भोजन से ग्रहण करना होता है, क्योंकि ये मूत्र के साथ ज्यादा मात्रा में उत्सर्जित होते रहते हैं। जबकि वसा में घुलनशील विटामिन की बात करें तो ये प्रतिदिन भोजन में ग्रहण नहीं करना पड़ता है। इनको जो वसा में घुलनशील वाले विटामिन रहते हैं उनको हमें डेली यानी प्रतिदिन भोजन में ग्रहण नहीं करना होता है, क्योंकि वसी ऊतकों, ये ऊतक होते हैं हमारे वसी ऊतक, ठीक है, बॉडी में वसी ऊतक होते हैं। वसी ऊतकों में संचय होने के कारण ये मूत्र के साथ उत्सर्जित नहीं होते, ठीक है। ये हमारे बॉडी से आसानी से मतलब डेली रूप में ये नहीं निकलते हैं, ठीक है। जैसे कि ये निकलते हैं कौन से? जो जल में घुलनशील विटामिन है वो। यहाँ पे वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन के यहाँ पे चार्ट दिए गए हैं। और यहाँ पे वसा में जो घुलनशील है वो कितने हैं? ए, डी, ई के, ठीक है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ठीक है। ये 4 विटामिन जो है वो है वसा में घुलनशील, ठीक है। और बाकी जो बच गए वो है जल में घुलनशील, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन बी, ठीक है। और बी एक कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पे विटामिन बी के अन्य फॉर्म भी यहाँ पे हमको देखने को मिलेंगे। विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12, इतने विटामिन जो बी है उसके अंतर्गत जो सब विटामिन वगैरह यहाँ पे दी गए वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे कुछ टॉपिक यहाँ पे दिए गए हैं कि ये विटामिन का नाम है और उनसे कौन सी कमी हो रही है, ठीक है। तो विटामिन ए के कमी से, मतलब विटामिन से कौन सी कमी नहीं हो रही, उनके कमी से क्या रोग हो रही है, ठीक है। विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो रहा है यहाँ पे दिए हैं। विटामिन ए से होता है रतौंधी, विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, सॉरी। विटामिन डी से होता है रिकेट्स, विटामिन ई की कमी से होता है बांझपन, नपुंसकता। और विटामिन के की कमी से होता है हीमोफीलिया। और जल में घुलनशील विटामिन जो है उनकी कमी से हम देखते हैं विटामिन सी से स्कर्वी रोग होगा, विटामिन के की कमी से होगा कॉम्प्लेक्स या रक्त का जमना। और विटामिन बी जो कॉम्प्लेक्स है उसके अंतर्गत हम देख लेते हैं B1 बेरी रोग होगा इसकी कमी से, और B2 से किलोसिस रोग होगा, B3 से पेलाग्रा रोग होगा, और B5 की कमी से चर्म रोग और अनिद्रा वगैरह समस्या होती है। और B6 से एनीमिया जैसी समस्या यहाँ पे होगी। और B7 से एनीमिया होगा, मतलब इससे B7 की कमी से भी एनीमिया होगा, B9 की कमी से भी एनीमिया और B12 की कमी से भी एनीमिया, यानी लास्ट के जो 4 हैं इनकी कमी से एनीमिया देखने को मिल रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो इस प्रकार से आप इस फॉर्म में आप नोट्स बनाएंगे तो आपको बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से याद हो। अब एक विटामिन के अंतर्गत हम देख लेते हैं विटामिन ए, इसका नाम है रेटिनॉल, ठीक है। इसका रासायनिक नाम पूछा आता कई बार, ये जब एमसीक्यू वगैरह के क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू वगैरह जब आते हैं, ठीक है, जैसे प्रारंभिक परीक्षा में इस प्रकार के नाम पूछे जा सकते हैं।
और जब आप उत्तर लेखन कर रहे हो, ठीक है, उत्तर लेखन यानी मुख्य परीक्षा में लिख रहे हो, तो आपको ये एक एडवांटेज देगा कि विटामिन ए जिसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है, इस प्रकार से यदि आप आंसर शुरू करेंगे तो इस प्रकार से आपका प्रभाव एक अलग पड़ेगा, ठीक है, कि आपको सामान्य विज्ञान की थोड़ी अच्छी समझ है, इस प्रकार से चीज़ आप लिखोगे तो ये काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट इसमें डालेगा। तो यह विटामिन वसा में घुलनशील होता है, जैसे हमने देखा ए, डी, ई और के, ठीक है, जो ए, डी, ई और के आएंगे इनसे संबंधित जो भी एक पॉइंट आपको मिल गया कि ये विटामिन किसमें घुलनशील है, वसा में घुलनशील है। यदि आपको नहीं भी आया तो ए, डी, ई के जो भी है, जो भी इसके अंतर्गत जो भी सवाल आएंगे तो आप एक लिख सकते हो कि ये वसा में घुलनशील विटामिन है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको अपने आंसर को आसान बनाने होते हैं। ये मैंने एक ट्रिक बताया ताकि आप अपने आंसर छोड़े ना और कंप्लीट कर सकें। हालांकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमें इसके अंतर्गत देखने वाले हैं। विटामिन ए दृष्टिवर्णक के संश्लेषण एवं उपकला ऊतक स्तरों की वृद्धि एवं विकास में सहायक होते हैं, ठीक है, जो और इसकी कमी से जैसे जैसे यहाँ पे दिए दृष्टिवर्णक के संश्लेषण के लिए यहाँ पे सहायक है, तो इसकी कमी से दृष्टि संबंधित रोग होते हैं, ठीक है, रतौंधी वगैरह जो रोग है, ठीक है, रतौंधी वगैरह जैसे रोग यहाँ पे देखने को मिलते हैं। देखेंगे हम अभी रोग वगैरह के बारे टॉपिक में आएंगे तो अब यहाँ पे देख लेंगे इसके बारे में। मनुष्य में इसकी कमी से रतौंधी, जैसे बात ही कर रहा था रतौंधी, यहाँ पे इसकी कमी से रतौंधी होता है। शारीरिक वृद्धि व भार में कमी, कॉर्निया तथा त्वचा की कोशिकाओं संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं। क्या क्या यहाँ पे समस्या होती है? शारीरिक वृद्धि व भार में कमी होगी, यहाँ पे कॉर्निया तथा त्वचा की कोशिका से संबंधित रोग उत्पन्न होंगे। कॉर्निया मतलब जो आंख से संबंधित जो पार्ट्स है कॉर्निया, उससे मतलब आंख से संबंधित रोग यहाँ पे उत्पन्न होते हैं। और विटामिन ए के मुख्य स्रोत हम देख लेते हैं, गाजर, हरी सब्जियां, घी, दूध, पनीर, अंडे, मछली आदि ये विटामिन ए के स्रोत है। 13 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए इसकी दैनिक आवश्यकता 60 mg होती है, 60 mg, ठीक है। आगे हम देखते हैं विटामिन बी समूह के बारे में, जो कि एक कॉम्प्लेक्स समूह है और यह जल में घुलनशील नाइट्रोजन युक्त विटामिन है। ये काय में घुलनशील है? जल में। किस चीज में घुलनशील है? जल में। और इससे पहले विटामिन ए वाला था वसा में घुलनशील, ठीक है। तो जल में घुलनशील नाइट्रोजन युक्त विटामिन है और यह विटामिन बी का समूह है। इसमें 11 प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं जो आवश्यक है, जो मतलब जिनकी स्टडी हमको करना है। विटामिन B1, विटामिन B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12, ठीक है। इतने विटामिन के बारे में हमको यहाँ पे स्टडी करना है। विटामिन B1 का नाम हम देखते हैं, इसका रासायनिक नाम है थायमीन। रासायनिक नाम है थायमीन, इंग्लिश में इस प्रकार से लिखेंगे और हिंदी में इस प्रकार से, जो जल में घुलनशील है। इसकी कमी से बेरी रोग होता है, वृद्धि का रुकना, वजन घटना एवं तंत्रिका विकास मंद होना, इस प्रकार से समस्या इसमें आती है, जो बेरी रोग जिसको बोलते हैं। और ये बेरी रोग इसकी कमी से हो जाता है। बीज वाले अनाज, मांस, दूध, सोयाबीन, हरी सब्जियां, चावल आदि विटामिन बी के मुख्य स्रोत है। इसके बाद हम बात करें विटामिन B2 की, ठीक, विटामिन B2 की। तो इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, जो जल में घुलनशील है और यह कार्बोहाइड्रेट एवं अन्य पदार्थों के उपापचय मेटाबॉलिज्म में भाग लेता है और इसकी कमी से शरीर में वृद्धि का रुकना, जीभ पर छाले पड़ना, त्वचा का रूखापन, रक्त क्षीणता आदि दुष्प्रभाव से पड़ता है। और विटामिन B2 के मुख्य स्रोत के अंतर्गत हम बात करें तो मांस, सोयाबीन, दूध, हरी सब्जियां, अंडे आदि इसके स्रोत हैं। इनसे विटामिन B2 मिलता है। विटामिन B3 इसका रासायनिक नाम हम देख लेते हैं, नियासिन इसका रासायनिक नाम है, जो जल में घुलनशील है। आप यहाँ पे याद रखिए A, D, E और K के अलावा जो भी विटामिन है वो जल में घुलनशील है और ये वाले वसा में घुलनशील है, ठीक है। ADE आप इनको याद रखिए, ADE ये वसा में घुलनशील, बाकी जो बचे वो जल में घुलनशील, आप ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे ये विटामिन B3 जल में घुलनशील है। इसकी कमी से शरीर में पेलाग्रा नामक बीमारी होती है, जिसे 4D सिंड्रोम भी कहते हैं, 4D सिंड्रोम। इसके अतिरिक्त पाचन क्रिया में कमी और मानसिक विकार की समस्या भी आती है। विटामिन B3 के प्रमुख स्रोत ईस्ट, मांस, हरी सब्जियां आदि है। विटामिन B3 इन सब चीजों से मिलता है। आगे हम बात करते हैं विटामिन B5 की। तो इसका रासायनिक नाम पेंटोथेनिक एसिड है, जो जल में घुलनशील है। इसकी कमी से चर्म रोग, बालों का सफेद होना, जनन क्षमता में कमी और थकान, उल्टी, अनिद्रा आदि का अनुभव होता है। और विटामिन B5 के प्रमुख स्रोत हम देख लेते हैं, अंडा, मांस, यकृत और दूध, मूंगफली आदि, ठीक है।
आगे हम देखते हैं विटामिन B6 के बारे में। तो इसका रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन इसका रासायनिक नाम है। और जो जल में घुलनशील है, यह अमीनो अम्ल के उपापचय में भाग लेता है। इसकी कमी से शारीरिक वृद्धि में अवरोध और त्वचा संबंधित रोग होते हैं और रक्त अल्पता यानी एनीमिया की कमी हो जाती है। ठीक है, एनीमिया यानी जो रक्त अल्पता रहती है, रक्त की कमी, वो रोग इससे होता है, इसकी कमी से, विटामिन B6 की कमी से। विटामिन B7 का रासायनिक नाम हम देखते हैं बायोटीन है, जो जल में घुलनशील है। यह मुख्य रूप से ग्लाइकोजन, वसी अम्लों, अमीनो अम्लों के संश्लेषण में भाग लेने वाले एंजाइमों का सह एंजाइम होता है, सह एंजाइम, को एंजाइम होता है। ठीक है, और इसकी कमी से त्वचा शल्की और मांसपेशियों में दर्द तथा रक्त क्षीणता होती है। ठीक है, शल्क वगैरह, जो स्केल्स वगैरह हमने देखा था मछली वगैरह में स्केल्स, उस टाइप की थोड़ी आकृति वगैरह बन जाती है, यानी फटने जैसी जो समस्या रहती है, त्वचा फटने टाइप की जो रहती है। ठीक है, उस टाइप की समस्या यहाँ पर शल्की वाला जो मामला है वो मैंने आपको यहाँ बताया। ठीक है, तो इस प्रकार से रहता है, कुछ आकृति वहाँ पर बन जाती है जो एबनॉर्मल होती है, यानी नॉर्मल कंडीशन जैसी नहीं होती। और इसके मुख्य स्रोत मांस, हरी सब्जियां, यीस्ट और अंडा आदि है। ठीक है, विटामिन B7 की पूर्ति करना है तो आपको इन स्रोतों पर निर्भर होना पड़ेगा। अगला है विटामिन B9 फोलिक एसिड, इसका रासायनिक नाम है। और जो जल में कैसा है, घुलनशील है। इनका मुख्य कार्य रक्त कणिकाओं का निर्माण है और DNA का संश्लेषण करना है। इनकी कमी से रक्त क्षीणता, एनीमिया नामक रोग हो जाता है। और विटामिन B9 के स्रोत हरी पत्तेदार सब्जियां, यीस्ट एवं सोयाबीन आदि है। इन चीज़ों से आप विटामिन B9 की कमी को पूरी कर सकते हैं। विटामिन B12 के बारे में बात करें तो इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन और यह जल में घुलनशील होता है, जिसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। इसका प्रमुख कार्य रुधिराणुओं का निर्माण करना है, रुधिर अणुओं का, इसका संधि विच्छेद करें तो क्या आएगा, रुधिर अणु आएंगे। ठीक है, रुधिर अणुओं का निर्माण करना है। इसकी कमी से मानव शरीर में रक्त की कमी से रक्त अल्पता नामक रोग हो जाता है। और मांस, मछली, अंडा, दूध आदि इस विटामिन के प्रमुख स्रोत हैं। इन चीज़ों का सेवन करने से आपको विटामिन B12 की पूर्ति होगी। ठीक है, तो ये विटामिन जो थे बी से संबंधित जो कॉम्प्लेक्स था वो यहाँ पे खत्म होते हैं। और अब हम शुरू करते हैं विटामिन सी। ठीक है, विटामिन B बोल रहा था मैं, B नहीं। ठीक है, विटामिन मतलब बेस में इसका C, इस प्रकार से ऐसा नहीं होता है एकदम से। जो विटामिन पढ़ रहे थे तो वहाँ फ्लो में ऐसा निकल गया। यहाँ पे देखते हैं विटामिन C के बारे में। एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम है और C6H8O6 इसका सूत्र है, रासायनिक सूत्र है। ठीक है, विटामिन C का। इसका प्रमुख कार्य लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण और रोग प्रतिरक्षा, हड्डियों के लिए आधात्री का निर्माण करना है। इसी कमी से मानव शरीर में स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। और इस विटामिन के प्रमुख स्रोत है खट्टे व रसदार फल, खट्टे फल। ठीक है, खट्टे फल जितने भी है वो इसका स्रोत है, खट्टे और रसदार फल। ठीक है, जैसे नींबू वगैरह हो गया और भी अन्य जो फल हो गए वो इसके स्रोत है विटामिन C के। विटामिन डी के अंतर्गत हम यहाँ पे देखते हैं, इस विटामिन का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम है, जो वसा में घुलनशील है। इसका कार्य दांतों एवं हड्डियों का विकास करना है। और इसकी कमी से मानव शरीर में रिकेट्स, बच्चों में, ठीक है, बच्चों में रिकेट्स नामक समस्या होती है। और वयस्कों में देखें तो वयस्क में ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी इसमें हो जाती है। त्वचा में उपस्थित 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल सूर्य की पराबैंगनी किरणों से प्रतिक्रिया करके विटामिन D का निर्माण करता है। और यहाँ पे सूर्य का प्रकाश, मक्खन, आंवला, मछली का तेल आदि विटामिन D के प्रमुख स्रोत है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज आप याद रखिए, विटामिन D जो है सूर्य के प्रकाश से नहीं मिलता है। ये सूर्य का प्रकाश इसमें कैटालिस्ट होता है, यानी कैटालिस्ट मतलब जो उत्प्रेरक होता है वो उसका कार्य करता है सूर्य का प्रकाश। यहाँ पे हमने देखा त्वचा में उपस्थित जो रहते हैं 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल जो रहता है सूर्य की पराबैंगनी किरणों से प्रतिक्रिया करके विटामिन D का ही निर्माण करता है। आप याद रखिए, यदि आपसे कोई कहे कि सूर्य का प्रकाश क्या मिलता है विटामिन D, तो विटामिन D नहीं मिलता है। ये विटामिन D के निर्माण के लिए ये क्या होता है, कैटालिस्ट होता है। कैटालिस्ट यानी जो उत्प्रेरक होता है वो उत्प्रेरक। ठीक है, उत्प्रेरक इसके मतलब उत्प्रेरक की उपस्थिति से यहाँ पे विटामिन D का निर्माण होता है। ठीक है, और सूर्य का प्रकाश जैसा कि हमने देखा है, स्रोत इसके मतलब कहाँ से ये हो सकते हैं स्रोत, मतलब ये सूर्य का प्रकाश तो यहाँ पे क्या है, ये है उत्प्रेरक हो जाएगा।
प्रेरक, पर यहाँ पे यदि आपको आता है कि सूर्य प्रकाश का वो है तो आपको लगाना है, क्योंकि इस प्रकार से जो डेटा है इसका फैलाया जा चुका है कि सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी यहाँ पे मिलता है। तो अब फैल गया तो उसको लगा लेना। बाकी आपको पता है क्या चीज़ें हैं, मक्खन, आंवला, मछली का तेल आदि विटामिन डी के प्रमुख स्रोत है। ठीक है, आगे हम देखते हैं विटामिन ई के बारे में। तो इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल, और ये है वसा में घुलनशील विटामिन है, ए डी ई और के। ठीक है, ए डी और के वसा में घुलनशील विटामिन है, और यह विटामिन प्रजनन कोशिकाओं का निर्माण करता है, और इस कारण यह प्रजनन विटामिन भी कहलाता है। प्रजनन विटामिन किसको कहेंगे? विटामिन ई को कहेंगे प्रजनन विटामिन। और इसकी अनुपस्थिति में मनुष्य में नपुंसकता का प्रभाव आ जाता है, और यह हरी सब्जियों, अंकुरित अनाज, सोयाबीन आदि में पाया जाता है। यानी इन सारी चीजों के सेवन से हमें विटामिन ई मिलता है। अगला है विटामिन के। इसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है, जो वसा में घुलनशील है, और इनका प्रमुख कार्य रक्त स्कंदन करना एवं यकृत यानी लिवर में प्रोथाम्बिन का निर्माण करना होता है। और इसकी कमी से रक्त का थक्का, ब्लड क्लॉटिंग नहीं बनता है। और हरी पत्तेदार सब्जियां, टमाटर, पनीर आदि इसके प्रमुख स्रोत है विटामिन के। यहाँ पे आप ये तो समझते हैं रक्त का थक्का वगैरह। ठीक है, रक्त का थक्का मतलब ब्लड क्लॉटिंग। जैसे आपका हाथ है, हाथ में आपकी त्वचा जो कहीं से कट गई। ठीक है, कट गई, वहां से खून बह रहा है। ठीक है, खून बह रहा है, खून बहते बहते एक समय ऐसा आएगा वो अपने आप रुक जाएगा। ठीक है, और यदि ना रुके तो नहीं रुके तो वहाँ पे कमी हो जाएगी आपको, मतलब वहाँ पे समझ जाएगी आपको विटामिन के की कमी है। वहाँ पे रक्त का थक्का नहीं जम रहा है। ठीक है, रक्त का थक्का वहाँ पे नहीं मिल रहा है, यानी वहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग नहीं रुक रही। और इसके स्रोत हम देख ली, हरे पत्तेदार सब्जी, टमाटर, पनीर आदि इसके प्रमुख स्रोत है। और यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मैंने आपको एक चार्ट दे दिया हूँ। इस चार्ट को आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इस प्रकार का नोट आप बना लें। और यहाँ पे नाम, स्रोत, कारीगी पर प्रभाव और कमी का प्रभाव, ये चार चीजें किसी विटामिन के बारे में आपको पता है तो आप अच्छे से उत्तर अपना लिख पाएंगे और अच्छे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चार चीजें आपको पता है तो आप आसानी से इन सभी चीजों से संबंधित क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, ये आप इस प्रकार से बना लेंगे, वसा में घुलनशील विटामिन आप बना लीजिए, और जो जल में घुलनशील विटामिन है उसका आप चार्ट बना लीजिए, और किस प्रकार ये यहाँ पे कार्य कर रहे हैं वो आप देख लीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार ये सारे जो विटामिन है उसके बारे में यहाँ पे एकदम शॉर्ट में दिए गए हैं। ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप नोट्स बना लें। ठीक है, और एक चीज और थी, एक चार्ट और था यहाँ पे, ये वाला। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इससे इस प्रकार का यहाँ पे चार्ट बना ले, तो इससे काफी सारी चीज आपको आसान हो जाएगी। ठीक है, और यदि आप इसका नोट्स बना रहे हैं, नोट्स बनाते टाइम आप यदि दो चार्ट ही बना लेंगे, दो चार्ट मतलब एक ये वाला, ठीक, एक ये वाला, और ये जो आखिरी में मैंने बताया ये दो चार्ट यदि आपने बना लिए और इस लेक्चर को सुन लिए तो ये विटामिन वाला पोर्शन आपका सारा कवर हो जाएगा। ठीक है, और जब आप इसको रिवाइज करेंगे तो रिवाइज टेबल के फॉर्म में करना। ठीक है, टेबल से करना ताकि आपको जल्दी से ये सारी रिवाइज हो जाए। ठीक है, मुश्किल से 5 मिनट लगेगा इसको रिवाइज करने में, 5 मिनट से भी कम समय यहाँ पे लगने वाला है इसको रिवाइज करने में, यदि आप इस प्रकार से नोट्स बना के इसका रिविजन करते हैं तो। ठीक है, तो ये टॉपिक विटामिन के यहाँ पे खत्म होते हैं। यदि आप एमपीपीएससी और व्यापम से संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया आकर्षक फ्री प्लान। और फ्री प्लान के अंदर आपको क्या मिलने वाले हैं, 500 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस मिलेगी यहाँ पे हर वीक, डाउट क्लियरिंग सेशन के साथ। वीकली मॉक फ्री टेस्ट यहाँ पे चलते हैं, और फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है। 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे सभी सब्जेक्ट को मिलाकर कराए जा रहे हैं। T20 फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है, 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 मिनट में आपको इसका आंसर देना होता है। डेली सीरीज 8 बजे चलती है। इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको डाउनलोड करना है अनअकैडमी का ऐप और एमपीपीएससी से संबंधित गोल यूज करना है। और यहाँ पे एमपीपीएससी का गोल यूज करके आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा प्रोमो कोड डालने का। यहाँ पे प्रोमो कोड डालिए सरकार 10, याद रहे सरकार 10। प्रोमो कोड डालने के बाद ही आप इस फ्री प्लान को अनलॉक कर सकते हैं। तो इस फ्री प्लान को अनलॉक करने के लिए प्रोमो कोड डालिए सरकार 10 और आप इस प्लान को ले सकते हैं। और यदि आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे एनरोल कीजिए प्रीलिम्स चैंपियनशिप में। यहाँ पे टॉप 3 रैंकर्स को मिलेगा 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी की तरफ से। यदि आप अपनी ऑलराउंड प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे अनअकैडमी के आप प्लस बैचेस की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पे प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए यहाँ पे एक बैच है द अल्टीमेट 60 डेज कोर्स का, यहाँ पे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 60 डेज का ये क्रैश कोर्स है यहाँ पे। और प्रीलिम्स के लिए एक बैच और यहाँ पे एमपीपीएससी प्रीलिम्स, यहाँ पे 60 डेज का रिविजन कोर्स है यहाँ पे थ्रू एमसीक्यू सीरीज, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे यदि आप तैयारी अपनी एमपीपीएससी की शुरू से करना
करना चाहते हैं तो यहाँ पे 10 महीने का फाउंडेशन बैच है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको शुरू से एकदम बताया जाएगा कि किस प्रकार से आपको अपनी तैयारी करनी है। और संपूर्ण ज्ञान सीरीज और ये संकल्प MPPSC प्रीलिम्स के बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं यदि आप ऑलरेडी रिविजन मोड में हैं तो इन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके बाद यदि आप 2019 का प्रीलिम्स क्लियर कर चुके हैं तो स्वप्न पूर्ति बैच यहाँ पे चला जा रहा है। 35 दिन में आप MPPSC की मुख्य परीक्षा में उत्तर लेखन का अभ्यास यहाँ पे कर सकते हैं और हिंदी मीडियम के लिए ये विशेष है। इसके लिए करना क्या है, आपको MPPSC और व्यापम संबंधित एग्जाम गोल चूज करना है और प्लस कोर्सेज में जाकर गेट सब्सक्रिप्शन करना है। और यहाँ पे आपको इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे अपने पसंदीदा प्लान को यहाँ पे चूज करके यहाँ पे आप प्रोमो कोड डालिए सरकार 10 प्रोमो कोड डालने से आपको 10% तक का डिस्काउंट यहाँ पे मिलेगा। डाउनलोड अनअकैडमी ऐप नाउ एंड लेट्स क्रैक इट।